नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाला आश्विन के महीने में जो नवरात्रा है उस नवरात्रि के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। जो नवरात्रा है वो नवरात्रा 17 अक्टूबर 2020 यानी शनिवार से शुरू हो रहा है और 25 अक्टूबर 2020 तक चलता रहेगा। वहाँ पे समाप्ति है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो किस दिन मुहूर्त होगा। तो मुहूर्त का चर्चा ये है जो सुबह 7:30 या 7:15 बजे तक आप शुरू कर सकते हैं और 11 बजे 3 तक आप मुहूर्त पूजा कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने देवी देवताओं को बिठाते हैं, आमंत्रित करते हैं और बिठाते हैं। वहाँ पे उसके लिए मुहूर्त का समय निर्धारित किया गया। इस टाइम यदि मुहूर्त करते हैं तो आपका मुहूर्त का पूजा का पूरा लाभ देखने को मिलता है। अब मैं आपको बारी बारी से जो हम देवी पूजा करने जा रहे हैं उस देवी पूजा में जो 9 दिन की पूजा होती है ना, 10वें दिन समाप्ति होती है, उसमें कैसे देवियों का पूजा किया जाए। तो यहाँ पे माना गया प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षडम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रिश्च, महागौरीति चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो यहाँ पाया जो 9 देवियों को हमने संस्कृत में चर्चा किया और उनको चर्चा इसलिए किया जो इस दिन 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है। तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा होती है, चौथे दिन कुष्मांडा का पूजा होती है, 5वें स्कंद माता का पूजा होता है, 6ठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है, 7वें दिन कालरात्रि की पूजा होती है, 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है, 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। अब शास्त्र ये मानता है या पुराण ये मानता है, वेद ये मानता है जो पूजा करने की विधान होता है, हर वस्तु का विधान होता है। जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो एक अपने घर में आप चौकी या जो कुछ लेते हैं, मंदिर है वहाँ पे आप बैठते हैं, अपने दाएं साइड में सारे जो आपका कलश है, दीपक है, उधर जलाते हैं और बाएं साइड में अपने सारा सामग्री रखते हैं, ऊपर दीप रखते हैं, धूप रखते हैं और इस तरह से आप अपनी एक सजाते हैं और उसमें पूजा का सामग्री रखते हैं। सामने आपका देवी देवताएं होती हैं और उसे में 3 एक ऐसा पिंडी बना सकते हैं जहाँ पे महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी की जो आप प्रतीक मान करके उसकी पूजा करते हैं। साथ में गणपति इत्यादि की पूजा करते हैं, नवग्रह की पूजा करते हैं, मातृकाओं का पूजा करते हैं। इस तरह से जो देवी देवता आपको पूजनीय है सबको हम आवाहन करते हैं, क्योंकि इसको देवी पक्ष माना गया है। देवी पक्ष में देवी के साथ संपूर्ण देवी देवता वहाँ पर निवास करने आते हैं और सब अपना अपना सम्मान चाहते हैं। जब देवी की पूजा होती है तो अन्य देवताओं का भी पूजा और सम्मान होता है। यहाँ पे हर दिन देवी की जब पूजा की जाती है तभी हर दिन का उसका महत्व आपके जीवन में लगातार बना रहता है। यदि आपको शक्ति चाहिए या यदि ताकत चाहिए तो पहले दिन पूजा करना चाहिए और मन में एक संकल्प करना चाहिए। हाथ में आप फल ले लें और फूल, लाल फूल ले लें और वस्त्रादि लाल वस्त्र इत्यादि धारण करवा करके जो भी आप विधिवत पंचोपचार षोडोपचार पूजा करते हैं उसके बाद हाथ में ले करके और देवी का ध्यान करिए। मन में एक संकल्प करिए कि हे देवी, मैं आपसे शक्ति की कामना करता हूँ, मैं अपने पूरे परिवार की शक्ति और विल पावर बढ़ाने की कामना करता हूँ। ऐसे जो शैलपुत्री है, जो स्थिर है, मैच्योरिटी का सूचक है, हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, सभी में उसकी आप उसके लिए ऐसा प्रारूप तैयार करें जो हमें आप वरदान दें, हमें अब आशीर्वाद दें, जिससे हमारी पूरी फैमिली उस बात का पूरा लाभ उठा पाए और जीवन में हम सुखी हो पाएं। और दूसरी देवी की जब हम पूजा करते हैं, शैलपुत्री के बाद हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो ब्रह्मचारिणी में हम कहते हैं भगवान हमें ज्ञान देना और ज्ञान ऐसा देना जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो। और ऐसे मन में कल्पना करके सफ़ेद फूल ले लें, लाल फल ले लें
और लाल इत्यादि वस्त्र ले लें, मिष्ठान ले लें, हलवा पूरी ले लें और उनका ध्यान करें। और ध्यान करके कहें कि मेरे परिवार में ज्ञान की इतनी बड़ी पराकाष्ठा हो जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं हो, न अग्नि दोष हो, न वायु दोष हो, न नेत्र दोष हो, न वाग दोष हो। ऐसे कामना करके हम ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। और जब हम किसी भी देवी की आराधना करते हैं तो हमें 3 चीज का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे शैलपुत्री का आराधना करते हैं तो हम कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, साथ में हम कहते हैं ओम नमः चंडिकाय। जब हम कात्यायनी की पूजा करते हैं तब भी ऐसे ही कामना करते हैं, और हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तब भी हम ऐसे ही कामना करते हैं। हम कहते हैं हे ब्रह्मचारिणी, मुझे अपने परिवार में सारे प्रकृति का जो वातावरण में अच्छी चीज है, जो अपने आप में सफल है, और उस फल की हमें प्राप्ति की कामना करते हैं। इसलिए सफेद पुष्प और फल और फूल लेकर के हम आपकी आराधना करते हैं और उसमें मन में कामना करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम नमः चंडिकाय मंत्र बोल करके आप देवी को अर्पण करते हैं तो देवी आपको संपूर्ण फल देती है। इस तरह से और भी जो देवियां हैं, जैसे शैलपुत्री हो गए, ब्रह्मचारिणी हो गई, कात्यायनी हो गई, और उसके बाद जितने भी 9 देवियां हैं सभी को इसी तरह से प्रारूप के साथ साथ आप करते जाएंगे, जिसकी मैंने देवियों को चर्चा किया है। तो हर दिन आप अपने मन में संकल्प करके ऐसे यदि आप पूजा करते हैं तो आपके जो मनोक्षित मन में जो इच्छित फल है वो सारे फल आपको प्राप्ति होती है। चाहे स्कंद माता हो, चाहे कालरात्रि हो, चाहे कात्यायनी हो, चाहे महागौरी हो या सिद्धिदात्री हो, ये सभी देवियां आपको वरदान देने के लिए तैयार बैठे हैं। और सब में आप जब पाठ करने बैठते हैं 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र बोल करके हाथ में जल ले लें, फल ले लें, फूल ले लें, अक्षत ले लें, और इस तरह से वस्त्र आदि मिष्ठान आदि लेकर के उनको अर्पण करें। और यदि आप अर्पण करते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जो 9 प्रकार का दोष आने वाला है, जो 5 दिखता है 4 नहीं दिखता है, सारे दोष समाप्त हो जाता है। जो होने वाला दोष है वो भी आपके सामने प्रकट नहीं होता, वो अपने आप में विनष्ट हो जाता है। ऐसे यदि आप करते हैं तो अब तक मैंने आपके पूजा विधान के बारे में सारा बताया। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आप एक अखंड ज्योति जलाते हैं और ज्योति ही आपको माता दुर्गा के साथ जोड़ती है। कलश लगाते हैं, जहाँ पे जयंती बोते हैं वो भी आपके अपनी माता के साथ जोड़ता है, क्योंकि माता का सबसे प्रिय ज्योति है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको कलश के अंदर जो जयंती है वो भी उनके लिए बहुत जबरदस्त प्रभाव डालने वाला होता है। तो उनके 2 पार्ट हैं, उनके 2 मुखाकृति हैं, जिससे अपने भक्तों को वो वरदान देने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस तरह से जो हम फल फूल इत्यादि चढ़ाते हैं या हम मिष्टान चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, मंत्र से अपने आप को उनके साथ समर्पित करते हैं, यानी जोड़ते हैं, तो इसमें और भी काम करने की जरूरत है। आप जब नवरात्रि में पूजन शुरू करते हैं तो आपको व्रत करने का भी ध्यान होना चाहिए। आप जब अपने आसन पर बैठते हैं तो पूर्व दिशा में फेस करके बैठ सकते हैं। यदि किसी कारण यदि आप पूर्व दिशा में नहीं बैठ सकते हैं तो आप उत्तर दिशा में बैठ के भी पूजा कर सकते हैं। यदि उत्तर दिशा में भी किसी कारण से नहीं बैठ पाते हैं तो पश्चिम दिशा में पूजा कर सकते हैं, और आप दक्षिण दिशा में पूजा नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है। और आप जब पूजा करते हैं तो आप तत् हैं और आप जो बोलते हो सत्य हैं, और आपके सामने ब्रह्म है जो आपको ग्रहण करता है। तो ऐसे स्थिति में आप अपने मन को इस तरह से स्थिर कर लें। इसमें भी आसन की प्रधानता है। आपको काले रंग का आसन नहीं बिछाना चाहिए, आपको पीले रंग के आसन में बैठना चाहिए यदि घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हैं। और यदि आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पीला और लाल रंग के प्रयोग करना चाहिए, आसन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको पूरी तरह से पॉजिटिव होना चाहते हैं तो पीला, लाल, हरा तीनों रंग का आसन का प्रयोग करना चाहिए। आपको इस तरह से एक बार युक्त करके काले आसन से आपको बचना चाहिए। यदि आप काला आसन नहीं लगाते हैं, नीला आसन का प्रयोग कदापि नहीं की जाती है। और आसन का प्रधानता से आपका मंत्र, आपका जो सोच है, आपका जो मन में एक सिद्धि है, मन में जो संकल्प है वो संपूर्ण रूप से सिद्ध होता है। साथ ही में आपको चर्चा करने चाहता हूँ
जो आप पूजा करते हैं तो पूजा में आसन का जितना महत्व है उतना ही व्रत का भी महत्व है। आपको व्रत करने की, व्रत कैसे की जाए तो व्रत की भी प्रधानता है। लोगों का मानना है जो दुर्गा के जो हम पूजा करते हैं इसमें नवरात्रे में, तो हम व्रत कैसे करें और क्या खाएं क्या न खाएं, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जो नवरात्रे में आपको व्रत का 4 विधान है। उसमें पहला विधान ये है जो आप दिन में जल लें, रात में फल लें, फलाहार करें। दूसरा है जो सुबह दिन में भी रात में दोनों टाइम फलाहार करें। तीसरा होता है जो आप दिन में फलाहार करें, रात में अन्नाहार करें। और एक होता है जो आप दिन से रात तक आप कुछ भी नहीं लें, जलाहार जल पे रहें, या आप शरबत लें या कुछ ऐसा चीज लें, खाने वाला कोई चीज ना लें। तो इस तरह से 4 प्रकार का है। सर्वोत्तम देखने एक शास्त्र मिलता है जो आपको दिन में जलाहार करना चाहिए, रात में फलाहार करना चाहिए, या दिन रात में आपको फलाहार करना चाहिए। इसमें खान पान का विचार बहुत बेहद है, क्योंकि आप इसमें आलू का प्रयोग कर सकते हैं, आप इसमें कुट्टू के आटा का प्रयोग कर सकते हैं, आप साबूदाना का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से कई ऐसे चीजें हैं जो व्रत विधान के लिए वो कर सकते हैं। आप इसमें गोभी इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको नहीं खा सकते, प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनको आपको इस 9 दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र मानता है, ऐसा वेद मानता है, ऐसा पुराण भी मानता है। अब मैं आपको बताता हूँ व्रत करने का नियम बताया है। व्रत कितने दिन किया जाए, तो सबका मन में एक शंका रहता है जो मैं 2 व्रत कर लूं, और वो आखिरी में जाकर कर लेते हैं, कहते वो दोषयुक्त माना गया है। यदि आप 2 व्रत करते हैं, एक शुरू में करना चाहिए और एक आखिरी में करना चाहिए, तो पूरा माना जाता है। यदि आप 3 व्रत का भी विधान है, एक शुरू में करिए, एक मध्य में करिए, एक आखिरी में करिए। एक 5 दिन का व्रत का भी विधान है, जो आप 2 पहले करिए, बीच में 1 करिए, आखिरी में 2 करिए। एक 7 दिन का विधान है, शुरू के 3 दिन करिए, बीच में 1 दिन करिए, आखिरी के 3 दिन करिए। और एक 9 दिन का विधान है जो हर दिन आप करते जा रहे हैं। इस तरह से जब आप व्रत विधान करते हैं, इस तरह से जब आप पूजाएं करते हैं, जब अपने मन में एक संकल्प करते हैं, तो आपको मन में होता है कि हमने व्रत भी की, पूजा भी की, आसन भी लगाई, तो हमें मंत्र का भी जाप करना है, हमें माला का भी जाप करना है। तो मैं आपको बता दूं जो आपको छोटे से छोटे बीज मंत्रों का पाठ करना चाहिए। हमने कहा 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 मालाओं का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष के माला पे कर सकते हैं, लाल चंदन के माला पे कर सकते हैं, सफेद चंदन की माला पे कर सकते हैं, स्फटिक की माला पे कर सकते हैं, तुलसी के माला पे कर सकते हैं। और उस टाइम जब माला आप जपने लगे तो आप पूर्वाधिमुख में बैठ जाएं, आपको जमीन पे माला ना रखें, उसके नीचे कोई कपड़ा लगा दें, फिर उसको जप करें, और जप करते हुए इस अंगुली का प्रयोग न करें, ऐसे मंत्र का जाप करें। और उस मंत्र को जब जाप करते हैं तो अपने सामने जल का पात्र रखिए और मन में मंत्र का जाप करिए, या बोल के मंत्र का जाप करिए। यदि बोल के मंत्र का जाप करते हैं तो अपने घर को आराम से शांति से रखिए, ताकि आपको अपना मंत्र आपको स्वयं सुनाई दे। तो इस तरह से मंत्र का जाप करने का विधान भी है। इसमें यदि आप 1 माला 3 माला करते हैं, 1 माला करते हैं, तो आपको कम से कम शास्त्र मानता है जो ओम ऐंग ह्रेंग क्लेंग चामुंडाय विच्चे ओम नमः चंडिकाय करके जल नीचे छोड़ दीजिए और कहिए देवी अर्पणमस्तु, हम इस देवी का अर्पण करते हैं, हम अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं। दूसरा आया पाठ का विधान, तो इसमें दुर्गा सप्तशती की पाठ होती है, जो मार्तंड ऋषि द्वारा लिखी गई है, वो चंडिका नाम से प्रसिद्ध है। तो ओम नमः चंडिकायो बोलते हैं लोग। तो आपको यदि और कोई मंत्र नहीं आता हो तो कम से कम 700 बारी या कम से कम 27 बारी 7 बारी आप ओम नमः चंडिकायो बोल देंगे, तभी आपका दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलेगा। यदि आप दुर्गा सप्तशती की पाठ करना चाहते हैं तो आप पहले दिन 1 अध्याय कर लीजिए और दूसरे दिन 3 अध्याय कर लीजिए, और इस तरह से आप अध्याय व अध्याय कर 13 अध्याय पूरा कर दीजिए। यदि आपको लगता है मैं 3 दिन में पूरा करूंगा, तो पहले दिन 1 अध्याय महाकाली के लिए अर्पण करिए, फिर दूसरे दिन महालक्ष्मी के अर्पण करिए 3 अध्याय, फिर बाकी के 9 अध्याय महासरस्वती को अर्पण करिए। तो इस तरह से आप 3-3 बार करते हैं, 3 दिन में एक पूरा होता है सप्तशती। आप 1 दिन भी पाठ कर सकते हैं। इसमें 700 मंत्रों का एक साथ सामूहिक 700 मंत्रों का पाठ होता है। इसमें कील और कवच अर्गला का पाठ भी होता है। इसमें
ध्यान भी होता है, तो सारा कुछ होता है इसमें। आपका और योग भी होता है, सब कुछ चर्चाएं आता है। तो जटामाला शिखा रेखा भुजो दंडो घनरता, कई बार हमने मंत्र आपके बारे में जानकारी दिया है। तो इस तरह से सारे पाठें होती हैं। अंगन्यास करन्यास भी होता है, जिससे मंत्र की सिद्धि होती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, इससे पहले हमने सारा चर्चा किया जो आपको कैसे पूजा विधान करना चाहिए। अब साधारणतः आप घर में बैठे हैं और आप इस महामारी के समय में जो सामान आपके पास उपलब्ध है उससे करना चाहिए। इसमें फूल का प्रयोग जरूर करना चाहिए, फल का प्रयोग करना चाहिए, चावल का प्रयोग करना चाहिए, चंदन का प्रयोग करना चाहिए, दुर्वा का प्रयोग करना चाहिए, तुलसी का प्रयोग करना चाहिए, बेलपत्र का प्रयोग करना चाहिए, गंगाजल का प्रयोग करना चाहिए और मीठे का प्रयोग करना चाहिए, धूप का प्रयोग करना चाहिए, दीप का प्रयोग करना चाहिए, मंत्र आरती करना चाहिए, पूरी आरती करना चाहिए। इस तरह से सारा विधान है। इस तरह से यदि आप विधानात्मक सारे काम करते हैं तो माता दुर्गा जो महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी जो प्रसन्न करना चाहते हैं उसको आप प्रसन्नता आपको दिखाई देगी। क्योंकि आप महासरस्वती से आराधना शुरू करते हैं तो आपको ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति होती है। आप जब महाकाली की आराधना करते हैं तो भक्ति और शक्ति की प्राप्ति होती है। जब आप महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो वैभव माने लक्ष्मी और शक्ति की प्राप्ति होती है। इन तरह से तीनों चारों जो आपका तीनों वस्तुओं के प्राप्त करने के लिए जो हर वस्तु में तीन तीन प्रभाव हैं, इन तीनों प्रभाव को हम कैसे प्रयोग करें, कैसे जीवन में अपने आप सार्थक करें, कौन अपने लिए, कैसे अपने लिए करें, कैसे अपने पितरों के लिए करें, अपने घर वालों के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। तो यहाँ पे आता है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। आप आखिरी में देखिए स्वधा प्रयोग जो होता है पितरों के लिए होता है और स्वाहा प्रयोग जो होता है देवताओं के लिए होता है। तो यहाँ पे यदि हम अपने घर में मंगल करना चाहते हैं, हर वस्तु को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सारे दोष को समाप्त करना चाहते हैं तो हम स्वधा नाम का पितरी जो गौमुख आदि हैं उनको भी नमस्कार करते हैं और स्वाहा नाम का जो देवता जितने भी आते हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। उनके साथ महाशक्ति जो महाकाली, महादुर्गा, महासरस्वती और महाकाली है, महालक्ष्मी है, उनको भी हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। हमारे जीवन में 9 प्रकार का जो प्रकृति है, इस प्रकृति में सारे फल को हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए इसमें प्रथमम शैलपुत्रिश्च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुसुमांड चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, शतम कात्यायनि च, सप्तम कालरात्रिश्च, महागौरी चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इस नवदुर्गा प्रकृतिता को हम पूरा लाभ उठा पाए। जब आप पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, अपने आसन को मोड़ करके थोड़ा जल छोड़ देना चाहिए। साथ ही आप उठ करके आपको परिक्रमा करके चारों तरफ अपने आप को परिक्रमा कर वहीं पर खड़े खड़े घूम जाएं 3 बारी और माथा टेके वहां पर करिए यदक्षरम पद भ्रष्टम मात्रा हीन भवेत यद परम क्षम्यताम गेह प्रसीद परमेश्वरी। हे देवी, यदि मुझे किसी शब्द की त्रुटि रह गया हो, मुझे कोई अज्ञानता हो गया हो तो मुझे आप माफ करना, क्षमा करना और मुझे संपूर्ण फल देना। मुझे परिवार को सुरक्षित रखना, मुझे सुरक्षित रखना, मुझे धन समृद्धि से भरना, हमें आरोग्य रखना, रोग मुक्त रखना और मुझे हर फल की प्राप्ति देना। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।